कलर्स के पॉपुलर शो कसम तेरे प्यार की में चल रहा है हाई वोल्टेज ड्रामा। शो के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे ऋषि और तनुजा की लाइफ में इंटरेस्टिंग ट्विस्ट एंड टर्न्स। ऋषि और तनुजा को रानो अब तक एक दूसरे से अलग कर देना चाहती थी और उसके लिए रानो ने बहुत सारी प्लानिंग्स भी की, लेकिन अब अचानक से रानो को समझ में आ गया है कि तनुजा बहुत ही अच्छी लड़की है जो ऋषि और रानो के बारे में अच्छा सोचती है और उनकी भलाई चाहती है। रानो में अचानक से इतना बदलाव देखने के बाद ऋषि और तनुजा शॉक्ड है, क्योंकि रानो ने तनुजा से कभी भी अच्छा बिहेवियर नहीं किया है। एक्चुअली रानो ने सोच लिया है कि ऋषि के सामने बुरी सास बनने के बजाय क्यों नहीं वो तनुजा के सामने अच्छी सास बन के दिखाए। अब ये देखना और भी इंटरेस्टिंग हुआ कि रानो की ये प्लानिंग सक्सेसफुल होती है या नहीं। क्या रानो की ये प्लानिंग तनुजा को पता चल पाएगी? शो के ताज़ा अपडेट्स के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। कलर्स के पॉपुलर शो कसम तेरे प्यार की में चल रहा है हाई वोल्टेज ड्रामा। शो में आने वाला है 5 साल का लीप, जहां ऋषि और तनुजा की लाइफ में आएंगे बहुत सारे चेंजेस। लीप ट्रैक के बाद शो में हो जाएगी नए किरदार की एंट्री और वो होंगे अमित टंडन। अमित तनुजा की लाइफ में ऋषि की जगह एंट्री लेंगे, लेकिन ऋषि उसे वक्त पर आकर बचा लेता है। रानो और कलर्स के पॉपुलर शो कसम तेरे प्यार की में चल रहा है हाई वोल्टेज ड्रामा। शो में आने वाला है 5 साल का लीप, जहां ऋषि और तनुजा की लाइफ में आएंगे बहुत सारे चेंजेस। लीप ट्रैक के बाद शो में हो जाएगी नए किरदार की एंट्री और वो होंगे अमित टंडन। अमित तनुजा की लाइफ में ऋषि की जगह एंट्री लेंगे, लेकिन ऋषि उसे वक्त पर आकर बचा लेता है। रानो और ट्विस्ट आप समझ गए ना हमारी बात। नमस्ते। कोई बोले दरिया है कैसा है, कोई माने सहरा कैसा है, कोई बोले अजब सा ही तो है ऋषि और तनुजा का इश्क। कोई माने सहरा है। दोनों डिवोर्स लेने आए हैं और प्यार है कि कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। कुछ तो है जो दीदा है, कुछ तो है जो जन्म जन्म के बंधन से जुड़े ऋषि और तनुजा आज इस जन्म के बंधन को खत्म कर देना चाहते हैं, लेकिन ये मुमकिन नहीं। हंसते हंसते मर जाए, जन्म 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 साथ चलना कसम। मुमकिन हो भी कैसे? देखिए ना, बैठते वक्त चोट ऋषि को लगी और तनुजा दर्द से तड़प उठी। वो बदन जुदा मेरी होके हमेशा ही रहना, कभी ना कहना अलविदा। हमारी रात से खून निकल रहा है। भाई की है तुम कितनी बार बोला थोड़ा संभाल के करो, लेकिन तुम कभी संभाल के नहीं बैठे, हमेशा अपनी धुन में रहते हो। देखो कितना जोर के लग गया है। सेफ्टी हो सकता है, डॉक्टर के पास चलना पड़ेगा। चलो डॉक्टर के पास चलो। ऐसे क्या देख रहे हो? मत करो, चलो तुम हमेशा ना कहना अलविदा। ऋषि को चोट लगी, उसे पता तक नहीं लगा, लेकिन आपको दर्द थी। चोट मुझे लगी थी, बट वो तनुजा को फील हुआ है कि जैसे उसे लगी है। आई थिंक होता है, बिकॉज अगर आप किसी इतना प्यार करते हैं, वो भी जन्मों जन्मों का प्यार है, तो अगर किसी को एक को चोट लगती है, चाहे वो कहीं भी हो, दूसरा इंसान फील करेगा उसे। ऋषि, जब आप दोनों में इतना प्यार है तो फिर ये डिवोर्स क्यों? दोनों के बीच में प्यार बहुत है, बट कहीं ना कहीं तनुजा चाहती है कि ऋषि उसकी ज़िंदगी से मतलब हमेशा के लिए चले जाए, लेकिन ये बात ऋषि नहीं समझ पा रहा है। तो वो समझाती है कि आई थिंक ऋषि की मॉम को मतलब एक तरह से खुश रखने के लिए वो चाहती है कि ऋषि की मॉम खुश रहे, तो तभी खुश होगी अगर तनुजा उसकी लाइफ से चली जाएगी। लेकिन क्या मॉम को खुश करने का कोई और तरीका नहीं? एक ही सोल्यूशन है कि डिवोर्स हो जाएगा, तो फिर सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो बस दोनों फिर उसके बाद सोचते हैं कि चलो डिवोर्स लेते हैं। अब देखते हैं आगे क्या होता है। आई एम श्योर कुछ ना कुछ कहानी में ट्विस्ट जरूर आएगा। जैसा तनुजा चाहती थी बिल्कुल वैसा ही हुआ। दोनों ने डिवोर्स पेपर पर साइन कर दिए और हो गए कभी न जुदा होने के लिए जुदा। मुंबई से श्वेता वर्मा की रिपोर्ट। हर कमी को है तू लाज़मी, जुनून है मेरा। एक बार फिर से वही गलती करने जा रहा है जो उसने सालों पहले की थी। तनु से प्यार करता था, लेकिन शादी करने किसी और से ही निकल पड़ा था। और देखिए, सालों बाद जब तनु का दूसरा जन्म हो गया है तो फिर से ऋषि वही गलती दोहरा रहा है।
सगाई हो रही है ऋषि और मलिका की, लेकिन आंखों आंखों में बातें कर रहे हैं तनु और ऋषि। दर्द दिल की सिफारिश अब कर दे कोई यहाँ कि मिल जाए इसे वो बार। आपको तो याद होगा पिछले जन्म में भी ऋषि ने ऐसा ही किया था। इसी गलती की वजह से आपको दूसरा जन्म लेना पड़ा। अगर पिछले जन्म में ही बोल देते कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ तो दूसरा जन्म लेने की आपकी नौबत ही नहीं आती। खैर ये तो कहानी का एक चैप्टर है जहाँ पर दूसरा जन्म लेना था सो तनु ने ले लिया, लेकिन कहानी आगे कब बढ़ेगी। हमें तो लगता है कि ऋषि से तनु को शादी करने के लिए कहीं तीसरा जन्म न लेना पड़ जाए। ऐसा तो होएगा ही ऑफ कोर्स, बट देखते हैं कब होगा और कैसे होगा, और बहुत सारे ट्विस्ट्स एंड टर्न्स आने वाले हैं, तो वो आप लोगों को बहुत जल्दी देखने के लिए मिलेगा। तनु का पहला जन्म हो या दूसरा जन्म, ये जनाब हैं जो पहले और दूसरे जन्म दोनों के गवाह हैं। सीरियल कसम की शूटिंग जहाँ कहीं भी होती है ये जनाब वहाँ पहुँच ही जाते हैं। लगता है सीरियल की स्टार कास्ट के साथ साथ इनकी भी कास्टिंग हुई है। ये हमारे शो के लकी चार्म है। ये हमारे शो के लकी कभी खत्म नहीं होती। बिल्कुल, ये देखिए क्या हमारे शो को नजर न लगे तो हमेशा हम एक काला कुत्ता आसपास रखते हैं। देखने आते हैं टाइम पे हो रहा है सब कुछ, की नहीं हो रहा। ऋषि और तनु जरा उस लड़की के बारे में सोचिए जो ऋषि के साथ शादी करने के सपने देख रही है। उसी के सामने आप दोनों डांस और रोमांस कर रहे हैं। मलाइका ने कहा जाओ डांस करो यार, that was the most। होता तो मैं पता चल जाता है किसने किया। वैसे पता करते आखिर ये गोली चलाई किसने। ऋषि के लिए तनुजा ने खाई गोली। क्या एक बार फिर ऋषि की मोहब्बत उससे जुदा हो गई? 20 साल बाद तो ऋषि को मिला था उसका प्यार, जिससे अभी तक वो इजहार भी नहीं कर पाया था, और आखिरकार हो गया ये हादसा। जिस गोली पर ऋषि का नाम लिखा था उसे खुद पर झेल गई तनुजा। आखिर कैसी है ये प्यार की इंतहा? हमारी अधूरी कहानी, हमारी अधूरी कहानी। अरे इतना प्यार करती है वो ऋषि को, क्यों नहीं बचाएगी उसे? तुम्हारे जैसी थोड़ी ना है वो, जिससे प्यार करती है उसको अपनी जान की परवाह नहीं, उसको ऋषि की जान की परवाह है। लेकिन ये अचानक क्या हुआ? कौन है ये लोग जिन्होंने आकर गोली बरसाना शुरू कर दिया है? होटल में टेररिस्ट आ गए हैं क्योंकि आसपास की लोकेशन में कहीं टेररिस्ट अटैक हुआ है, तो वो यहाँ आ गए हैं। और फिर कैसे हम लोग उनसे बचते हैं, और उसी बीच बचाव में कैसे ऋषि टारगेट बन जाता है और फिर तनुजा से बचाती है। अरे बाप रे, ये तो टेररिस्ट है, और हमारे यंग एंग्री मैन की इन्होंने हालत खराब कर दी है। ऋषि बेचारे टेररिस्ट के मारे कुछ कर भी नहीं पाए, लेकिन तनुजा ने वो कर दिया जिसकी ऋषि को उम्मीद भी नहीं थी।
सीरियल कसम तेरे प्यार की में पूरब और दिव्या ऋषि और तनुजा की स्मार्टनेस की वजह से रंगे हाथों पकड़े जाते हैं। सीरियल कसम तेरे प्यार की में ऋषि और तनुजा मिलकर हमेशा सभी प्रॉब्लम को दूर कर देते हैं। राज को पता चलता है कि उनकी कंपनी में कोई ऐसा एम्प्लॉय है जो दुश्मन को जाके सारी इन्फॉर्मेशन पास कर रहा है और वो उनके साथ चीटिंग भी कर रहा है। ये बात जानकर ऋषि डिसाइड करता है कि वो पता करके निकालेगा कि आखिर वो एम्प्लॉय है कौन जो उनकी कंपनी की इन्फॉर्मेशन बाहर देता है। ऋषि उस इंसान को पकड़कर राज के सामने रखना चाहता है। तनुजा को पता चलता है कि राज ऐसे इंसान को ढूंढने की कोशिश में लगा हुआ है और वो उसको पकड़ने में स्ट्रगल कर रहा है। तो ऐसे में तनुजा रियलाइज करती है कि ऋषि को उसकी मदद की जरूरत है और उसे ऋषि की मदद करनी चाहिए। तनुजा ऋषि के साथ मिलकर अब उस इंसान को पकड़ने में जुट गई है। अब देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि कैसे वो दोनों मिलकर दिव्या को पकड़ पाएंगे कि वो ही है जो ये सारी इन्फॉर्मेशन पूरब तक पहुंचाती है और ये सब बहुत सारा ड्रामा कर रही है। पहले शो से जुड़ी सारी अपडेट्स जानने के लिए प्लीज सब्सक्राइब अस। सीरियल कसम तेरे प्यार की में पूरब और दिव्या ऋषि और तनुजा की स्मार्टनेस की वजह से रंगे हाथों पकड़े जाते हैं। सीरियल कसम तेरे प्यार की में ऋषि और तनुजा मिलकर हमेशा सभी प्रॉब्लम को दूर कर देते हैं। राज को पता चलता है कि उनकी कंपनी में कोई ऐसा एम्प्लॉय है जो दुश्मन को जाके सारी इन्फॉर्मेशन पास कर रहा है और वो उनके साथ चीटिंग भी कर रहा है। ये बात जानकर ऋषि डिसाइड करता है कि वो पता करके निकालेगा कि आखिर वो एम्प्लॉय है कौन जो उनकी कंपनी की इन्फॉर्मेशन बाहर देता है। ऋषि उस इंसान को पकड़कर राज के सामने रखना चाहता है। तनुजा को पता चलता है कि राज ऐसे इंसान को ढूंढने की कोशिश में लगा हुआ है और वो उसको पकड़ने में स्ट्रगल कर रहा है। तो ऐसे में तनुजा रियलाइज करती है कि ऋषि को उसकी मदद की जरूरत है और उसे ऋषि की मदद करनी चाहिए। तनुजा ऋषि के साथ मिलकर अब उस इंसान को पकड़ने में जुट गई है। अब देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि कैसे वो दोनों मिलकर दिव्या को पकड़ पाएंगे कि वो ही है जो ये सारी इन्फॉर्मेशन पूरब तक पहुंचाती है और ये सब बहुत सारा ड्रामा कर रही है। पहले शो से जुड़ी सारी अपडेट्स जानने के लिए प्लीज सब्सक्राइब अस। सास बहू और बेटियां की रॉकिंग एंड शॉकिंग न्यूज में आप सभी का स्वागत है। हमारी पहली शॉकिंग न्यूज आ रही है कलर्स के सीरियल कसम के सेट से। भाई यहाँ सेट पे तापमान बढ़ा हुआ है क्योंकि हमारी शो की लीड एक्ट्रेस तनु यानी कि कृतिका सेंगर नाराज हैं। अब इनकी नाराजगी किनसे है ये भी हम बता देते हैं। ये है मीडिया वालों से परेशान। जब भी ये अपने सीरियल के कैमरे के आजू बाजू मीडिया के कैमरों को देखती हैं तो ये भड़क जाती हैं। शायद कृतिका ये बात भूल चुकी हैं कि इन्हीं कैमरों में कैद होकर वो अपने फैंस के दिलों तक पहुंचती हैं और इन्हीं कैमरों की वजह से उन्हें मिला है ये स्टारडम। हालांकि कृतिका का ये कारनामा नया नहीं है, इससे पहले भी वो मीडिया वालों से बदतमीजी कर चुकी हैं। शायद कृतिका ये नहीं जानती कि फैंस का प्यार भी चढ़ते सूरज की तरह होता है, कभी इस पर तो कभी उस पर। और आपका प्यार आपके फैंस तक पहुँचाने की जिम्मेदारी हम मीडिया वालों की ही होती है। अपने बिहेवियर में चेंज करिए। सास बहू और बेटियां की रॉकिंग एंड शॉकिंग न्यूज में आप सभी का स्वागत है। हमारी पहली शॉकिंग न्यूज आ रही है कलर्स के सीरियल कसम के सेट से। भाई यहाँ सेट पे तापमान बढ़ा हुआ है क्योंकि हमारी शो की लीड एक्ट्रेस तनु यानी कि कृतिका सेंगर नाराज हैं। अब इनकी नाराजगी किनसे है ये भी हम बता देते हैं। ये है मीडिया वालों से परेशान। जब भी ये अपने सीरियल के कैमरे के आजू बाजू मीडिया के कैमरों को देखती हैं तो ये भड़क जाती हैं। शायद कृतिका ये बात भूल चुकी हैं कि इन्हीं कैमरों में कैद होकर वो अपने फैंस के दिलों तक पहुंचती हैं और इन्हीं कैमरों की वजह से उन्हें मिला है ये स्टारडम। हालांकि कृतिका का ये कारनामा नया नहीं है, इससे पहले भी वो मीडिया वालों से बदतमीजी कर चुकी हैं। शायद कृतिका ये नहीं जानती कि फैंस का प्यार भी चढ़ते सूरज की तरह होता है, कभी इस पर तो कभी उस पर। और आपका प्यार आपके फैंस तक पहुँचाने की जिम्मेदारी हम मीडिया वालों की ही होती है। अपने बिहेवियर में चेंज करिए। किसी का प्यार ही उसका हमसफर बन जाए, उसका जीवन साथी बन जाए तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। लेकिन तनुजा की किस्मत तो देखिए, उसके प्यार की कसम अब भी अधूरी है। वो अपनी ऋषि की दुल्हन तो बन गई, लेकिन उसकी पत्नी नहीं बन पाई। ऋषि की माँ तनुजा को घर से इनकी कहानी। किसी का प्यार ही उसका हमसफर बन जाए, उसका जीवन साथी बन जाए
तो उसके खुशी का ठिकाना नहीं रहता। लेकिन तनुजा की किस्मत तो देखिए, उसके प्यार की कसम अब भी अधूरी है। वो अपनी ऋषि की दुल्हन तो बन गई, लेकिन उसकी पत्नी नहीं बन पाई। ऋषि की माँ तनुजा को घर से निकालना चाहती है, लेकिन ऋषि उन्हें रोक देता है। साथ ही वो अपनी माँ से वादा भी करता है कि वो कभी भी तनुजा को अपनी पत्नी का दर्जा नहीं देगा। हालात की जरूरत है कि इस वक्त वो तनुजा को अपने घर में ही रहने दे, क्योंकि इस वक्त घर का माहौल काफी टेंशन भरा है। I think in a way he's just controlling the situation. और अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो obviously कुछ भी हो सकता है यार। ऋषि और तनुजा की शादी चाहे जिस भी हालात में हुई हो, लेकिन मलाइका का दिल तो टूटना ही था। अब वो सब कुछ छोड़कर चली जाना चाहती है। तनुजा और ऋषि एक दूसरे के लिए बने हैं, अब तो उनकी शादी भी हो गई है, लेकिन ऋषि की माँ और मलाइका ने अभी भी तनुजा को ऋषि से अलग करने की उम्मीद नहीं छोड़ी है। ऐसे में तनुजा के प्यार की अधूरी कहानी कैसे पूरी हो पाएगी? कैसे इनके बीच की ये दूरियां मिट पाएंगी? कैसे ऋषि अपनी माँ से किए वादे को भुलाकर प्यार की कसम करेगा पूरी? ये देखना वाकई दिलचस्प होगा। पूजा नवाथे, न्यूज नेशन, मुंबई। टीवी के सुपरस्टार शरद मल्होत्रा बन गए हैं बॉलीवुड के हीरो। सुपरनैचुरल थ्रिलर फिल्म 1-13-7 से बॉलीवुड में शरद कर रहे हैं डेब्यू। गणेशोत्सव के इस पावन मौके पर शरद ने शुरू कर दिया है फिल्म का प्रमोशन। बहुत ही कमाल का जो है आई थिंक ओकेजन है कि गणेश चतुर्थी के टाइम पे रिलीज हो रही है और आई थिंक आज हमने महाआरती की, अच्छा लगा। फिल्म के प्रमोशन जो है स्टार्ट हुए हैं गणपति की पूजा के साथ। आई थिंक इससे अच्छा और ऑस्पिशियस टाइम नहीं हो सकता। मुंबई में फिल्म की पूरी कास्ट के साथ नजर आए शरद। गणपति बप्पा, मंगल मूर्ति। देखिए हमारी फिल्म जो है वो अक्टूबर 14 को आ रही है और सबने बहुत मेहनत की है, ऐसा हर कोई इंसान कहता है, हम भी कह रहे हैं। तो आप लोग प्लीज फिल्म देखिएगा, फिल्म देखना बहुत जरूरी है। फिल्म की स्टार कास्ट ने यहाँ ये भी बताया कि फिल्म की कहाँ शूटिंग हुई है और फिल्म का फ्लेवर क्या है। कहाँ शूटिंग नहीं की हम लोगों ने, दिल्ली, जैसलमेर, जोधपुर, मुंबई, चंडीगढ़, शिमला, मतलब शायद ही 9 की कोई जगह है जो हमने छोड़ी है। ये टोटल एंटरटेनर है, मसालेदार फिल्म है, लेकिन हाँ अगर आपका दिल कमजोर है तो आप डेफिनेटली जाइएगा, इससे आपका दिल स्ट्रांग हो जाएगा। आपका डर डेफिनेटली छूमंतर हो जाएगा। शरद को उनकी अपकमिंग फिल्म के लिए यूमी और टीवी की तरफ से भी बहुत बहुत बधाई। श्वेता वर्मा। तनुजा को तनु की शक्ल क्या मिली, उसकी तो दुनिया ही बदल गई। गैर तो गैर, अब तो अपने भी पराये हो गए। ऋषि के घर से भी तनु को निकाल दिया गया। देखते ही देखते तनुजा की जिंदगी बेरंग कोरे कागज सी हो गई। एक तो वैसे उसके पेरेंट्स नहीं है, उसको किसी और ने रेस किया है और जिन्होंने रेस किया है वही इतने बुरे हैं कि वो भी गेम्स प्ले कर रहे हैं उसके साथ। यहाँ ऋषि के घर से निकाल दी गई, वहाँ अपने घर से निकाल दी गई। फाइनली वो मंदिर में पहुँचती है क्योंकि बीच में भी उसके साथ कुछ हादसे हो जाते हैं, फिर कात्यायनी बाई उन्हें यहाँ लाती है। ये जीवन है, इस जीवन का। जब पूरी दुनिया ने ठुकरा दिया तो तनु भगवान की शरण में आई। एक बार फिर वो आ मिली कात्यायनी से और फिर उसे पता चली वो सच्चाइयाँ जिन पर एक बार की तो खुद भी उसे यकीन नहीं हुआ। ऋषि की तनु का चेहरा, तनु की आत्मा। मेरा जीवन पूरा कागज कोरा ही रह गया, जो लिखा था आंसुओं के संग बह गया। मुझे तो ऐसा
लगता है कि तनुजा का ऋषि से ज्यादा कात्यायनी बाई से उनका स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है। वो मान भी गई कि मैं हूँ और मुझे वो अपनी छत्र छाया में भी रख रही है। तनु और ऋषि का खोया प्यार फिर से जगेगा। इश्क जल्दी ही अपना असर दिखाएगा। लेकिन तब तक बेचारी तनु को शायद ऐसे मुश्किलों के दौर से गुजरते रहना पड़ेगा। मुंबई से विशाल शर्मा की रिपोर्ट।